आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। घर पर हरीश रहे या ना रहे, मैं उनके लिए सजना संवरना नहीं छोड़ूंगी। पर बाप रे, ये वायरस काफी नहीं था। काम नहीं मिलने के मारे भूख से मर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से अब हरीश भी नहीं आ पाएंगे। अब इस घर में मैं किसी को बुला भी नहीं सकती, गेट टुगेदर भी नहीं कर सकती। ये 21 दिन मुझे अब और बिताने होंगे। पता नहीं ये हरीश क्या कर रहे होंगे अभी। कौन आया है? ये बीएमसी और पुलिस वाले भी ना बाज नहीं आएंगे ये लोग। बार बार तंग करते हैं। कभी सैनिटाइजर वाले आ रहे हैं घर पे, कभी कौन आ रहा है। मुझे तो दरवाजा खोलने में भी डर लगता है। एक काम करती हूँ, मास्क पहनती हूँ और देखती हूँ कौन है। वैसे तो मैं मास्क में भी ब्यूटीफुल लगती हूँ। अरे आराम से खाओ, और भी है, मिल जाएगा। आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं। आज अगर आप नहीं होते ना, मैं जिंदा नहीं होता। आप मेरी जिंदगी में भगवान का रूप लेकर आई हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। वही तो बहुत बड़ी बात है।
फर्ज निभाना तो बहुत दूर की बात है। आजकल तो लोग दूसरों को भी दूसरों की मदद करने से रोक देते हैं। ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हम लोग यहाँ बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। मेरे परिवार वाले यूपी में रहते हैं। हर महीने में उन्हें पैसे भेजता था, पर अचानक से जिंदगी बदल गई। वायरस आ गया, सब काम रुक गया। फिर लॉकडाउन हो गया। हम लोग जा रहे थे, वहां से हमें निकाल दिया गया। रेंट भरने के पैसे नहीं थे और दूसरों को भी हमारी मदद करने से मना कर दिया गया। फिर मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा था, बस इसलिए पैदल ही घर की तरफ निकल गया। आपने देखा ना, मैं ज्यादा दूर तक जा ही नहीं पाया। अब क्या होगा? कैसे घर जाऊंगा मैं? क्या मुंह दिखाऊंगा घर वालों को? कैसे घर चलाऊंगा मैं? अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। देखो, ऐसा कभी भी नहीं सोचते। तुम्हारे ऐसे कदम उठाने से तुम्हारे माँ बाप को क्या फील होगा? वो क्या जिंदा रह पाएंगे? ऐसा मत सोचो। बस वही है जिनके लिए मैं जी रहा हूं। बस तो अभी और जीना है तुम्हें, अपनी जिंदगी सही दिशा में लेकर आनी। सही बोला आपने। अब से लेकर लॉकडाउन खत्म होने तक तुम यही रह सकते हो। तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं हो। तुम एक काम करना, घर के कामों में मेरा हाथ बटा देना, नहीं तो सारे काम मुझे अकेले करने पड़ेंगे। जी मैडम। मैडम नहीं, नम्रता। जी नम्रता। मैं अक्षय। अच्छा ठीक है अक्षय, तुम खाना खा लो, फ्रेश हो जाओ और आराम कर लो। तुम इतना चलकर आए हो। जी धन्यवाद। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझ जैसे आदमी को तूने यहाँ पर सहारा दिया। आजकल ऐसे लोग मिलना असंभव है। थैंक यू सो मच भगवान। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि घर के काम में इनका हाथ बटाऊं और इनको कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने दूं। चाहे वो झाड़ू लगाना हो, बर्तन धोना हो या घर की सफाई करना हो या कुछ भी हो, कोई भी काम में मैं इनकी पूरे दिल से मदद करूंगा। तो कितना मिस कर रहे हो तुम मुझे? तुम सोच भी नहीं सकती उतना। अरे बाप रे, फिर तो मुझे लॉकडाउन तोड़कर तुम्हारे पास आना पड़ेगा। हाँ आ जाओ यार, फिर दुबई चलेंगे और वहाँ बुर्ज खलीफा के टॉप पे चल के एक सेल्फी क्लिक करेंगे। ये सब फिल्मी चीजें ना आप ही करो। मैं तो सिर्फ आपके साथ शांति से वक्त बिताना चाहती हूँ। आपको देखा नहीं, और अब जब आप आने वाले थे तो ये वायरस ने दिमाग खराब कर दिया। मैं आपके लिए रोज सजती संवरती हूँ। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी यही बात सबसे अच्छी लगती है, तुम्हारी इनोसेंस और सादगी। हाँ, याद तो मुझे भी आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा ये मैं क्या सोच रहा था? इन्होंने मेरी कितनी मदद की, मुझे खाना खिलाया, मुझे रहने की जगह दी
और मैं इनके बारे में ये सब सोच रहा था। छी, लानत है मुझ पर। क्या हो गया मेरे दिमाग को? भगवान मुझे माफ कर देना। मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा दिमाग इतना गंदा भी हो सकता है। घिन आने लगी है मुझे अपने आप पर। क्या कर रहा था मैं, क्या सोच रहा था, क्या हो गया मेरे दिमाग को? बस बहुत हो गया। अब मैं ऐसे ख्याल को अपने दिमाग में आने नहीं दूंगा। माफ करना मुझे भगवान। मेरी भी खुद की बहन है। अगर कोई मेरे बहन के बारे में ऐसा सब सोचेगा तो मुझे कैसा लगेगा? इसके बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? बस बस, ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है। यहाँ लॉकडाउन में जिंदगी बचने की बजाय और बर्बाद हो रही है। हाँ यार, ये तो तुम ठीक कह रही हो। हालत तो बहुत खराब है यहाँ पर। यहाँ पर इतने केसेस तो नहीं है, पर लोग बहुत डरे हुए हैं। पर इंडिया के जैसे इन लोगों ने लॉकडाउन नहीं किया है पूरा। और पता है आपको आज क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अचानक से बेल बजी और जब मैंने दरवाजा खोला ना तो बाहर एक गरीब भूखा प्यासा लड़का दरवाजे पर बेहोश पड़ा था। समझ रहे हैं ना? नहीं यार नम्रता, तुमने बहुत गलत किया है ये। गलत कैसे? तुम जानती हो ना आजकल क्या कंडीशन चल रही है। वो बंदा इन्फेक्टेड भी हो सकता है, और अगर वो चोर निकला तो? नम्रता, इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं किया जाता है। और बताओ, मैं भी घर पे नहीं हूं, तुम वहां अकेली हो, अगर उसने कुछ गलत किया तो? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ हरीश, पर मुझे भी लोगों को पहचानने की समझ है। आप परेशान मत होइए, मुझे पता लग जाता है कोई इंसान अच्छा है या नहीं। और अक्षय ना गलत इंसान नहीं है, बस हालात का मारा है। और रही बात सोशल डिस्टेंसिंग की, तो मैं मास्क पहनूंगी, आप टेंशन मत लो। नम्रता, मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ, और मुझे उस भगवान पे भी पूरा भरोसा है कि वो तुम जैसी दिलदार नेक लड़की के साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। बस दिल से खूबसूरत हूँ या शक्ल से भी? अरे मेरी जान, शक्ल से तुम मेरा चांद का टुकड़ा हो। बस बस, फिर फिल्मी बातें। अच्छा सुनो ना, मैं तुम्हें करता हूँ दोबारा कॉल। और हाँ, अपना ख्याल रखना। टेक केयर। ओके बाय, लव यू। लव यू। बाय बाय बाय। अरे अक्षय, तुम आओ ना। अक्षय, क्या हुआ? कुछ काम था? नहीं, बस ऐसे ही। आपको अगर कुछ भी जरूरत होगी ना तो आप मुझे बता सकती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? मैं यहाँ ऐसे रह रहा हूँ, आपके हस्बैंड को ऐतराज तो नहीं होगा? उन्हें मेरी सेफ्टी की चिंता है, पर मैंने उन्हें बता दिया है कि मुझे तुम पर विश्वास है। सच में आप जैसे लोग ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैं हरीश को भी यही बोलती हूँ कि भगवान ने मुझ जैसे बहुत कम बनाए हैं। एक्चुअली मेरा मानना है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं ना तो हमें रिटर्न में भी सब अच्छा ही मिलता है। आपसे ना बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आपको ना पॉलिटिक्स में होना चाहिए था। देखिए ना, पूरा देश बर्बाद होते जा रहा है। देश को ना आप जैसे लोगों की जरूरत है। देखिए, मुझ जैसे गरीब को आपने सहारा दिया, राह चलते आदमी की मदद की। सोनू सूद को देखिए ना, कैसे लोगों की मदद कर रहा है, गरीब लोगों को घर पे पहुंचा रहा है। आपको मेरा बिल्कुल वैसे ही बनना चाहिए। ना बाबा ना, पॉलिटिक्स मेरी बस की बात नहीं है। मैं तो घर पर ही ठीक हूँ, और ये पॉलिटिक्स ना अच्छे को खराब कर देती है। अच्छा, आपको कोई भी जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना, मैं तो यही रहूंगा। हाँ बिल्कुल। इस लॉकडाउन में ना मैं अपनी सारी न्यू साड़ी सब ट्राई करूंगी। ये लॉकडाउन कब खत्म होगा? भैया से बात करनी पड़ेगी, वरना इससे पहले कुछ अनर्थ हो जाए। बात करनी होगी मुझे उनसे। हेलो। हेलो भैया। अरे, तुझे अभी याद कर रहा था। अभी तो मैं सोचा था कि तू 100 साल जिएगी। भैया मैं और नहीं जीना चाहती भैया। अरे क्या हो गया? अभी तो मैं सोच रहा था कि तू 100 साल जिएगी, अभी ऐसी बातें कर रही है। 100 साल जी के भी क्या करूंगी भैया? अब जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा हुआ है।
अरे क्या हो गया, बोलेगी? भैया, राज ने रिश्ता तोड़ दिया है। अचानक? लेकिन तुम दोनों के बीच में सब सही चल रहा था। हाँ भैया, पर इस लॉकडाउन ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। आपने भी घर पर पैसे नहीं भेजे और ना अब हमारे पास शादी करने के लिए पैसे हैं और ना दहेज देने के लिए। सब कुछ खत्म हो गया भैया, सब कुछ खत्म हो गया। अब वो दूसरी शादी कर लेगा और पूरे गांव में मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी और भी कभी भी मेरी शादी नहीं हो पाएगी। भैया आप कुछ करिए। ऐसा कुछ नहीं होगा सिया, मैं कुछ करता हूँ। घर के मालिक ने आज हमें आखिरी वार्निंग भी दी है कि अगर इस महीने किराया नहीं दिया तो वो हम लोगों को घर से निकाल देंगे। लॉकडाउन में ऐसा कैसे कर सकते हैं? भैया आपको कुछ ना कुछ करके कल तक कैसे भी करके पैसे जमा करने ही है, वरना माँ बाबूजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे और मैं भी मर जाऊँ। फिर आप रहना वहीं पे। तुम परेशान नहीं हो, मैं कुछ करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। पर जल्दी करना होगा भैया। कैसे होगा ये सब? नहीं, ये गलत है। पर अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने परिवार को खो दूंगा। नहीं, मैं अपने परिवार को नहीं खो सकता, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे चोरी ही करनी पड़े। अक्षय, ये तुम क्या कर रहे हो? देखिए आप प्लीज मुझे रोकिए मत, मुझे इसको लेकर जाना ही होगा। तुम चोरी कर रहे हो? आपको जो सोचना है वो सोचिए, पर मुझे इनकी बहुत जरूरत है। कल अगर मैं घर नहीं गया ना तो मेरी बहन की शादी टूट जाएगी, मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। प्लीज आप मुझे रोकिए मत। अक्षय, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखिए मुझे इसकी बहुत जरूरत है। अक्षय, ये गहने ना मुझे मेरे पति ने दिए थे, ये उनकी माँ की निशानी। देखिए मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसकी बहुत जरूरत अक्षय, है। मुझे वापस करो। आप प्लीज मुझे लेके जाने दीजिए इसे। मैंने तुम पे भरोसा किया, लॉकडाउन में तुम्हें अपने घर में जगह दी, तुम्हारी मजबूरी समझी और तुम चोरी कर रहे हो मेरे घर। देखिए उसके लिए मैं आपका एहसान मंद हूं, पर मुझे इसकी जरूरत है। अक्षय, मुझे दो। देखिए छोड़ दीजिए, बहुत बुरा हो जाएगा। देखिए अक्षय, देखिए छोड़ गहने दीजिए, वापस प्लीज। दो। बोला ना छोड़ दीजिए। अक्षय, अगर तुम नहीं माने ना तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। कोई है? पुलिस? देखिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ उसके लिए मैं ऊपर वाले से माफी मांगता हूँ। पता नहीं भगवान अच्छे लोगों को इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लेते। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। भरोसा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही भरोसा जब आंख बंद करके किया जाता है वह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। चौकन्ने रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।